हेलो एवरीवन। तो आपके सोशल साइंस की जो है क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 13 करेंगे। आज ये लास्ट चैप्टर है जो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। बाकी सब चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चैप्टर 14 में पहले ही आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वर्क, काम की क्या कीमत है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे काम की क्या कीमत है हम इसमें पढ़ेंगे। वेन यू आर डूइंग एनी वर्क, आप जब कोई भी वर्क करते हैं, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए कि मैं इस काम को करा तो मुझे इसके पैसे कम मिलेंगे, तो हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए। डू इट एज वर्शिप, हमें एक पूजा की तरह काम को हम अपनी एक पूजा की तरह हमें करना चाहिए। डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग, और हमें अपना काम जो है निष्ठा से करना चाहिए। पूरी लाइफ को जो है हमें डिवोट कर देना चाहिए अपने काम में। ठीक है, हमें इतनी लगन से अपना काम करना चाहिए और उसके बारे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसके बाद जो है इसका अंजाम क्या मिलेगा। हमें अपनी मेहनत पूरी करनी चाहिए, अंजाम तो आपको अच्छा ही मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे। चलिए क्वेश्चन है इसमें दिए हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट इंगेज्ड इन, इसमें किस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज इंगेज है हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ, और इस कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारी डेली लाइफ में इसका, ठीक है, काम का। चलिए अब देखते हैं, यहाँ चैप्टर स्टार्ट है। अनु एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क, अब अनु और कबीर दो बच्चे थे वो पार्क में खेल रहे थे। व्हेन दे सॉ देयर नेबर, उन्होंने अपने नेबर को देखा, गीता आंटी जो उनकी नेबर थी, कि गेटिंग आउट ऑफ ए टैक्सी, वो टैक्सी से बाहर निकली। शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, वो जो है काम करके वापस आई थी अपना, वॉज इन हर यूनिफॉर्म, और वो क्या थी अपनी यूनिफॉर्म में थी। तो देखिए जो भी जहाँ पर वर्क करता है उसकी एक यूनिफॉर्म होती है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, ऐसे कोई भी जहाँ भी वर्क करता है उनकी एक यूनिफॉर्म होती है। ए पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, तो वो कहाँ इंडिया, वो मतलब किसकी ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने, इंडियन एयरफोर्स की जो है पायलट थी, इसलिए उन्होंने वो वाली ड्रेस पहन रखी थी। सी इज द प्राइड ऑफ द होल टाउन, सभी होल टाउन के लोग जो है उनसे जो है गर्व था उन्हें उन पर। चलिए अभी यहाँ पर दोनों बातें करेंगे। कबीर आंटीज यूनिफॉर्म लुक एट लॉट लाइक द वन आई सॉ एट योर हाउस यस्टरडे, दैट द कलर इज डिफरेंट। अब वो कह रही है कबीर आंटी की जो यूनिफॉर्म है ना वो तो ऐसी लग रही है जिसको मैंने तुम्हारे घर पे देखा था, उस बच्चे से कह रही है जिसको मैंने तुम्हारे घर पे कल देखा था, बट कलर तो डिफरेंट था उसका। ठीक है, यूनिफॉर्म सेम थी बट कलर डिफरेंट था। दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग टू माई ग्रैंडफादर, लड़का बोलता है कि वो जो, ये लड़की बोल रही है, अब लड़का बोलता है कि, लड़का कौन था, कबीर था, तो कबीर बोलता है कि जो यूनिफॉर्म मेरे घर पे टंगी थी वो मेरे ग्रैंडफादर की है। ही रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो अब रिटायर्ड हो गए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे, बीएसएफ में थे। एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम, अब वो अपना टाइम कैसे बिताते हैं घर पर, तो वो कैसे बिताते हैं, प्रोवाइडिंग फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स, बच्चों को जो आसपास के बच्चे हैं ना उनको फ्री में जो है ज्योग्राफी के क्लासेस देते हैं। टेंडिंग टू अवर वेजिटेबल गार्डन, वेजिटेबल गार्डन की देख रेख करते हैं। ठीक है, रनिंग इरेंट्स फॉर द होम, और घर के कामकाजों में भी, मतलब सब्जी लाना कुछ भी काम करना घर के कामकाज में भी ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर जो है लड़की बोल रही है कि मेरे जो पेरेंट्स है ना रन ए शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स, अप्पा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले लाइन्स को बताती हूँ। माई पेरेंट्स रन ए शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म, मेरे पेरेंट्स जो है एक दुकान चलाते हैं जहाँ पर वो यूनिफॉर्म्स बेचते हैं। अदर रेडीमेड, और कुछ रेडीमेड गारमेंट्स भी देते हैं। अप्पा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग, अप्पा जो है वो सुबह ही चले जाते हैं। अप्पा वो अपने फादर को बोलिए कि वो तो सुबह ही चले जाते हैं। माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव्स फॉर स्कूल, और जब माँ स्कूल को छोड़ती है, मतलब कहीं स्कूल में वर्क करती होंगी, वहां से जब वापस आती है तब वो शॉप में आती है पापा के। माँ यूजुअली, अब उसकी माँ क्या करती है, जो है अनु की माँ क्या करती है, माँ इज यूजुअली बैक माई द टाइम वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। माँ जो है वापस आती है जब स्कूल से, तो शी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ए वॉलंटरी ग्रुप दैट टीच नीटिंग। देखिए माँ जब स्कूल से वापस आती हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करती है, सी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वॉलंटरी ग्रुप्स। वॉलंटरी ग्रुप मतलब जो सिलाई लड़की औरतों को सिखाती हैं, तो उस कम्युनिटी में जाती हैं और लोगों को, मतलब औरतों को जो है वो सिलाई सिखाती है, मतलब टीच करती हैं, ठीक है, सिलाई सिखाती है वुमेन्स को। उसके बाद यहाँ पर उसके भाई के बारे में लिखा, डू यू रिमेम्बर माई एल्डर ब्रदर रोहन, मेरा एक जानते हो कि तुम मेरा एल्डर ब्रदर जो रोहन है, यू मेट हिम, जिससे तुम मिले थे, व्हेन ही केम टू पिक अप फ्रॉम स्कूल, जो मुझे स्कूल से लेने आता है,
है ना, इसके भाई के बारे में बता रही है। ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड वर्क्स इन ए कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पर कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाई जाती है ऑन द वीकेंड्स, और वीकेंड्स पर यानी कि जब सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है, तो ही वॉलंटियर्स टू टीच कंप्यूटर स्किल, तो वॉलंटियर्स को कंप्यूटर सिखाते हैं टू दोज हु हैव जॉइंड द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाय कॉलेज, जो कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिन्होंने जो है भाग ले रखा है, उन बच्चों को वो कंप्यूटर स्किल सिखाते हैं फ्री में। अच्छा, नीचे एक लाइन दी है कि वाओ, नीचे दिया है, ये बच्चा कह रहा है कि वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मेनी थिंग्स एवरी डे, कि हमारे अराउंड, हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं रोज। आगे अब आपको ये दिया है यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए, व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन अनु एंड कबीर स्टोरी, कबीर और अनु की स्टोरी है, इसमें एंगेज है, कितने लोग एंगेज हैं, एंड मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो, उनकी एक्टिविटीज भी बताने कि वो लोग क्या क्या काम करे। तो पहले गीता आंटी थी, वो पायलट इंडिया, पहले तो गीता आंटी है, वो पायलट है इन द इंडियन एयरफोर्स में। कबीर ग्रैंडफादर है, रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर है ना, प्रोवाइड्स फ्री ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं। फिर अनु के फादर अप्पा क्या करते हैं, एक शॉप चलाते हैं यूनिफॉर्म की और रेडीमेड गारमेंट्स की, है ना, ये भी पढ़ाया था। अनु की मदर क्या करती है, वर्क एट द शॉप, कंट्रीब्यूट्स टू ए वॉलंटरी ग्रुप टीचिंग नीटिंग, शॉप पे वर्क भी करती हैं और लोगों को, मतलब वुमेन्स को सिलाई भी सिखाती हैं। उसके बाद रोहन, अनु का जो ब्रदर है, वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वॉलंटियर्स टू टीच, उनको कंप्यूटर स्किल भी सिखाता है वीकेंड्स पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, वो उसका भाई, और जो कंप्यूटर स्किल सिखाता है फ्री में बच्चों को। ये हो गया, टेबल कंप्लीट हो गई। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक द वंस डिस्कस्ड अबव आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और कैटेगरीज। आप देखिए, जितनी भी हमने ऊपर डिस्कस की है उनके कामों के बारे में, तो उसमें से कुछ एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिस काम को करने के बाद हमें मनी मिलती है, मनी वर्थ होती है, उसको काम को करने के बाद हमें जो है पैसा मिलता है, तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट, अगर एक बिजनेस पर्सन जो है वो मार्केट में बैग बेचता है, तो बैग देते हैं हम, बैग के बदले में पैसे मिलते हैं, तो वो क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ए फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन मार्केट, ए लॉयर, जैसे एक फार्मर जो है, जो वो उगाता है या तो वो उसको बेचता है, उसके लिए उसको पैसा मिलता है। एक लॉयर जो लोगों के लिए केस लड़ता है, उसके लिए भी अर्न करता है, वो फी है ना, पैसे लेता है। ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ट्रक ड्राइवर जो है गुड्स को लेके जाता है, माल को एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके लिए भी वो पैसे लेता है। वर्क्स एम्प्लॉय इन द कार मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जो भी लोग एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए भी वो लोग पैसे लेते हैं। यहाँ पे मनी वर्थ का दिया है मीनिंग कि द मॉनेटरी वैल्यू, मनी में जिसकी वैल्यू होती है, दैट ए पर्सन प्लेसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे डिराइव फ्रॉम, जो वो काम करते हैं, काम के बदले में उनको जो मनी में जो चीज मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो होता है मनी वर्थ, ठीक है। मार्केट वगैरह पढ़ लेना, फी यहाँ पे दी है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड। अब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उससे हमें पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन हम अपनी मर्जी से करते हैं उसको, अपनी लव के लिए, केयर के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स कुकिंग फूड, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है फॉर ए फैमिली के लिए, हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क में बच्चों की हेल्प करती है, तो उसके लिए पैसा थोड़ी ना लेती है आपकी मम्मी के, अपनी लव के लिए, बच्चों से वो प्यार करती है इसलिए उन्हें पढ़ाती है, उनके लिए खाना बनाती है, फैमिली से प्यार करती है इसलिए, अपनी लव और केयर के लिए काम करती है, तो उसके लिए मनी वर्थ, पैसे नहीं लेती। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए हम कोई पैसा नहीं लेते। यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स की टेकिंग केयर करती है, फैमिली मेंबर्स की, हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ द हाउस। अब देखिए यहाँ पे मम्मी पापा हेल्प कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली के लिए, मतलब खाना बना रहे हैं, तो कोई पैसा थोड़ा ना ले रहे हैं इसके लिए। मदर हेल्पिंग हर चिल्ड्रन विद स्कूल वर्क में हेल्प कर रही है मदर यहाँ पर, ठीक है, इस पिक्चर में। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हो रहा है कि यूथ टेकिंग केयर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। अब जो हम यूथ हैं, हम बच्चे हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की टेक केयर भी करते हैं, है ना। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ द हाउस, सजाने संवारने में, देखिए यहाँ पर हम जब अपने घर की सजावट पे भी काम करते हैं, तो उसके लिए हम पैसा थोड़ी ना लेते हैं, हम अपनी मर्जी से सजाते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन अनूज एंड कबीर स्टोरी, गीता आंटी जो एयरफोर्स पायलट रिसीव ए सैलरी, उसके लिए उन्हें सैलरी मिलती थी जो पायलट थी। तो सी सर्व द कंट्री एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू, वो क्या करती हैं, कंट्री के लिए सर्व तो करती हैं, अपनी सेवा तो देती है, लेकिन उसके लिए सैलरी भी लेती है। वो अनुज ब्रदर रोहन वर्क्स फॉर ए सॉफ्टवेयर, अनु का भाई है जो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, इज ए गिवन है सैलरी, उसको भी सैलरी मिलती है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, सैलरी मिलती है। ओवर द वीकेंड ही ऑल्सो वॉलंटियर एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम और नियर बाय कॉलेज, लेकिन अगर वीकेंड में वॉलंटियर्स को कंप्यूटर सिखाते हैं तो ये आपकी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके लिए वो पैसे नहीं ले रहा। वेयर ही टीच कंप्यूटर स्किल टू यंग एडल्ट्स, है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऊपर जिसके लिए हम सैलरी लेते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी एयरफोर्स पायलट है, सैलरी ले रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जो उसका भाई है वो जो वॉलंटियर्स को कंप्यूटर स्किल सिखा रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये नहीं कर लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर इन द टेबल गिवन ए पेज 185 पेज नंबर पे आपको जो है एक टेबल दी है। डिड यू नोटिस, जो टेबल हमने फिल करी थी उसमें हमने क्या नोटिस किया कि थर्ड इम्पिटी कॉलम, जो हमारा थर्ड वाला था वो इम्पिटी था कॉलम, जिसमें हमें हमारा कॉलम थर्ड वाला इम्पिटी था ना, 3 कॉलम बने हैं हमारे इसमें। तो फर्स्ट सेकंड तो हमने फिल कर लिया, थर्ड वाला हमारा जो इम्पिटी था खाली था। लेबल दिस कॉलम इकोनॉमिक, उसमें हमें क्या लेबल करना था, हमें बताना था कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक। तो चलिए इसे फिल कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड ये हमने कर लिया था, पायलट है इन द इंडियन एयरफोर्स में, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। ठीक है, कबीर ग्रैंडफादर प्रोवाइड्स फ्री ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं, कबीर के ग्रैंडफादर जो है ज्योग्राफी क्लासेस फ्री में देते हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक होगी, फ्री में दे रहे हैं। तो अनु के फादर रन से शॉप चलाते हैं, दैट सेल्स यूनिफॉर्म वगैरह बेचते हैं, तो वो इकोनॉमिक होगी, उससे पैसे मिलते हैं। अनु की मदर क्या करती हैं, शॉप पे काम करती हैं और टीचिंग भी करती हैं, सिलाई भी सिखाती हैं। तो अगर वो शॉप पे काम करती हैं तो वो उनकी क्या होगी, शॉप पे वर्क कर रही हैं, शॉप पे वर्क कर रही है तो इकोनॉमिक हो गई, और वॉलंटरी टीचिंग कर रही है तो नॉन इकोनॉमिक होगी। ठीक है, सिलाई सिखा रही है तो नॉन इकोनॉमिक होगी, और शॉप पे वर्क कर रही है तो इकोनॉमिक होगी। अनु का ब्रदर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और टीच करता है कंप्यूटर स्किल वीकेंड्स पे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो पैसे ले रहा है, इकोनॉमिक हो गया। नॉन इकोनॉमिक कब है, जब वॉलंटियरिंग को क्या सिखा रहा है, कंप्यूटर स्किल सिखा रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक होगी। दोनों कर रहा है वो, ठीक है, इकोनॉमिक भी कर रहा है और नॉन इकोनॉमिक भी कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, व्हेन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलंटरीली टीच द नेबरहुड किड्स फॉर फ्री में सिखा रहे हैं कबीर के ग्रैंडफादर उनको, ठीक है, ज्योग्राफी की क्लासेस दे रहे हैं। इज दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ए नॉन इकोनॉमिक, तो आपको पता है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाउ इज इट डिफरेंट, ये डिफरेंट कैसे है, फ्रॉम योर टीचर्स टीचिंग यू एट स्कूल, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो उससे अलग क्या है। देखिए आपके टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको सैलरी मिलती है, तो वो उनकी एक्टिविटी कौन सी होगी, इकोनॉमिक। और जो कबीर के ग्रैंडफादर ज्योग्राफी की क्लासेस देते हैं बच्चों को, वो भी पढ़ाते हैं बट फ्री में पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गई उनकी, पढ़ाते वो भी है, टीचर वो भी है। बट आपके स्कूल के टीचर की एक्टिविटी कौन सी हो गई, इकोनॉमिक हो गई, और जो कबीर के ग्रैंडफादर है उनकी नॉन इकोनॉमिक हो गई, क्योंकि वो उसके लिए पैसा नहीं ले रहे। डिस्कस विद योर क्लासमेट, तो चलो हमें ये डिस्कस करना है। तो कबीर ग्रैंडफादर टीचिंग एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बता दिया मैंने, बिकॉज ही डज इट आउट फॉर गुडविल, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं उस काम को, विदाउट रिसीविंग एनी पेमेंट, उनको कोई पेमेंट नहीं मिली। इन कंट्रास्ट अवर टीचर्स एट स्कूल, जो हमारे स्कूल में टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बिकॉज द रिसीव सैलरी फॉर देयर वर्क, क्योंकि उन्हें उनके काम के लिए सैलरी मिल रही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे व्हाट आर सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली, ऐसी कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी फैमिली और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर दे वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल कैसे है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट ऑफ माई फैमिली इंक्लूड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, हम एक साथ अपने समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, हेल्पिंग ईच अदर विद डेली चोर्स, डेली के कामों में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दीज एक्टिविटीज वैल्यूएबल कैसे, बिकॉज दे स्ट्रेंथ्स फैमिली बॉन्ड्स, इससे हमारी फैमिली का बॉन्ड बढ़ता है, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है, केयर बढ़ता है, ठीक है, इसलिए ये वैल्यूएबल है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।